जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल हैं आपके? सब परिवार में कैसे हैं? कुशल मंगल बताते रहिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में, आपके परिवार में और आप कैसे हैं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ। मैं आपकी वो सारथी हूँ जो आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का हल और समाधान बताने आपको रोज़ चली आती हूँ। हमारे जीवन की कुछ चीज़ों का आधार हमारे जन्म से जुड़ा होता है। हमारे समुद्र शास्त्र की बात करूं, अध्यात्म की बात करूं, एस्ट्रो साइंस की बात करूं या फिर नेचुरल साइंस की बात करूं या फिर मेडिकल साइंस की बात करूं, हमारे जीवन में हमारी नाभि का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने देखा है किसी को जब बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रही होती है या दर्द हो रहा होता है तो हम उसकी नाभि पर हींग लगा देते हैं और उसका वो दर्द धीरे धीरे करके सही होने लगता है। नाभि एक वो आधार है जिससे हम अपने जन्म से पहले अपनी माँ से अपने आप को जोड़ते हैं, आहार लेते हैं, पानी लेते हैं और पौष्टिकता लेते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ हमारे अध्यात्म के जीवन की, तो इसी नाभि से हम माँ के द्वारा सोची गई बातों को और उनके ज्ञान को भी अपने अंदर अर्जित करते हैं। नाभि केवल जन्म के बाद हमारा रिश्ता माँ से ख़त्म नहीं कर देती या हमारे शरीर से इसका रिश्ता ख़त्म नहीं कर देती। ये बात अलग है कि वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उस पर कभी बात करते ही नहीं हैं। जो लोग अपनी नाभि हफ्ते में कम से कम 2 बार साफ नहीं करते, आज के बाद मुझसे जुड़कर वो अपने जीवन के अंदर ये परिवर्तन सबसे पहले ले आए। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप निरंतर रूप से असफल होते हैं, कच्चे दूध से मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अपनी नाभि को साफ करना चालू कर दीजिए। देखिएगा आपके जीवन की सफलता बढ़ने लगेगी। जिन लोगों को रोग बहुत रहता है, खास करके जिनको एसिडिटी, जिनके साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिनके लीवर में, किडनी में या फिर जिनको यूट्रस प्रॉब्लम रहती है, जी हाँ, बहुत गहरा ज्ञान, बहुत गहरी थ्योरी है। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी नाभि के ऊपर हर शनिवार की रात्रि को राई के पानी का लेप ज़रूर करना चाहिए। राई के पत्ते मिल जाएं, बहुत अच्छी बात है। राई के पत्ते ना मिलें तो राई को सुबह भिगो कर रख दीजिए और उस पानी से आप अपनी नाभि को कुछ मिनट तक, कम से कम 11 या 15 मिनट तक आप अपनी नाभि को साफ़ करते रहें और उस पर हल्का हल्का हाथ फेरते रहें। ऐसा करने से आपके बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती हो या फिर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती हो, तो काले धागे के अंदर शुद्ध हींग बांधकर आपको अपनी नाभि पर बांधकर सो जाना चाहिए। ऐसा आप लगातार 11 दिन कर लीजिए, देखिएगा आपको इसका असर ज़रूर होगा। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होता, जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, जो बच्चे याद करते हैं पर भूल जाते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, उनको अपनी नाभि के ऊपर हमेशा केसर का या हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। गुरु इससे बहुत प्रभावित होता है। इसी के साथ अगर आप अपनी बुद्धि भी कुशार्ग करना चाहते हैं और साथ में धन संपदा भी चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके पास पैसे का लेवल भी हमेशा अच्छा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? हल्दी के अंदर केसर मिला लीजिए और उसमें सोने पे सुहागा करके थोड़ा सा चंदन का इत्र डाल दीजिए। याद रखिएगा, इत्र ओरिजिनल होना चाहिए, उसके अंदर अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। तीनों चीज़ों को मिलाकर लगातार 21 दिन आप अपनी नाभि पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए और ये कार्य आप सुबह के समय करिए। आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। जिन महिलाओं के जीवन से प्रेम जा रहा है, शुक्र की बहुत तकलीफ़ जिनको हो रही है, जिनके जीवन में बार बार शुक्र की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं, उन लड़कियों को क्या करना चाहिए? आपको दही, पहली बात तो यह है कि आपको मिट्टी के बर्तन में दही को रखना चाहिए। आपको दही को पूरी तरीके से किसी कपड़े, मलमल के कपड़े से आपको छान लेना चाहिए। उसका जो पानी निकले
उसके अंदर आपको शुद्ध चंदन मिलाना चाहिए, यानी कि चंदन और उस पानी का लेप करना चाहिए। और आपको शुक्रवार की रात्रि को बहुत अच्छी से अपने पेट के बीच में, नाभि के ऊपर बहुत अच्छे से लगाकर आपको सो जाना चाहिए। और सुबह शनिवार को उठकर आपको अपने स्नान के पानी में भी थोड़ा सा चंदन डालकर स्नान करना चाहिए। आपके जीवन में शुक्र की कितनी भी दिक्कत हो, आपके सेक्सुअल लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, देखिएगा इससे आपको प्रभाव आने लगेगा। अगर आपके जीवन से बहुत ज़्यादा कष्ट जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार दिक्कतें आके खड़ी हो जाती हैं, बार बार परेशानियां आके खड़ी हो जाती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हल्दी के अंदर 2 लौंग कूट के मिला देनी है और उसके अंदर आपको खस का ओरिजिनल होना चाहिए, मैं फिर बोल रही हूँ, खस का ओरिजिनल इत्र डाल देना चाहिए। उसका लेप आपको मंगलवार की रात्रि को अपनी नाभि पे लगाकर सोना चाहिए। और बुधवार को सुबह उठकर नहाने से पहले आपको 11 दाने साबुत मूंग के पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और रोग से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। जीवन से प्रेम जा रहा है तो आपको गुलाब के इत्र को रेगुलर अपनी नाभि पर लगाना चालू कर देना चाहिए। अगर आपको किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, किसी को अपना बना लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए? चंदन का इत्र ले लीजिए, उसके अंदर गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए। दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दोनों के अनुपात को बराबर रख लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा केसर मिला दीजिए, 1 या 2 पत्तियां केसर की मिला दीजिए और इस इत्र को अपनी नाभि पर लगाना चालू कर दीजिए। जिस भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, नाभि पे ये इत्र लगाइए और उसके सामने जाकर अपनी आँखों में उसकी आंखें डालकर बात करना चालू कर दीजिए। वह इंसान आप पर मोहित ज़रूर हो जाएगा। किसी को अपना बनाना चाहते हो कि वो आपकी बातें माने, चाहते हो कि वो आपकी हर एक चीज़ को समझे, आपके साथ जुड़ा रहे, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, तो क्या करना चाहिए आपको? बताती हूँ, बहुत सरल सा उपाय। क्या करना है? आपको शुक्रवार की रात्रि को अपनी नाभि के ऊपर लगभग 11:15 बजे से लेकर 11:30 के बीच में ये कार्य कीजिएगा। अपनी नाभि के ऊपर आपको क्रिस्टल से गुलाब का इत्र लगाना है और उसके बाद अच्छी क्वांटिटी में लीजिएगा गुलाब का इत्र। उसके बाद अपनी नाभि पे लगे हुए इत्र में से थोड़ा सा इत्र निकाल कर रोली में मिला लीजिएगा। उसके बाद जब कभी भी आप उस व्यक्ति के सामने होते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाइएगा और उस व्यक्ति के सिर पर उसका तिलक लगा दीजिएगा। अगर वो व्यक्ति आपके सामने नहीं आ पाता है तो आप उसकी फ़ोटो पे लगा दीजिएगा। देखिएगा कुछ ही समय में वो व्यक्ति आपके लिए अपनी फीलिंग्स जागृत कर लेगा और आपके पास दौड़ा चला आएगा। करके देखिएगा। नाभि का हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। हमारा मूलाधार चक्र भी नाभि से ही जुड़ा होता है, जिससे हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, हमारा ज्ञान जागृत होता है, हमारे जीवन के अंदर तेज आता है, हमारी बॉडी के अंदर एक अलग सा आकर्षण आता है। करके ज़रूर देखिएगा। आपकी नाभि अगर अच्छी है तो आपके जीवन के अंदर सब कुछ बहुत बेहतर है। नाभि से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है। इसके ऊपर एक सेकंड एपिसोड लेकर बहुत जल्दी आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए ये उपाय ज़रूर करिएगा और इसका क्या प्रभाव आता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने परिवार का। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें। चलिए चलती हूँ, ख्याल रखिएगा, फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मातृशिला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मातृशिला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।